राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अहोई अष्टमी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। अहोई अष्टमी के दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद या फिर कुछ महिलाएं चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। बंधुओं, अहोई अष्टमी के दिन भी करवा चौथ की तरह प्रातःकाल अंधेरे अंधेरे महिलाएं चाय पी सकती हैं और कुछ खाना ग्रहण करना चाहे तो वह खा भी सकती हैं। स्नान करने के बाद वे अपने नित्य कर्म कर और दोपहर में 12 बजे के बाद वे दीवार पर गेरू से अहोई बनाएं और एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में चांदी के मोती डलवा दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया बनाकर कटोरी में हलवा और रुपये का बायना निकालकर हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी। फिर अहोई को अपने गले में पहन ले। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाए लग कर दे दें। बंधुओं, बाकी जिस प्रकार भी जिनके घर में जो रिवाज हो वे वही करें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर रख दें। तारों को या फिर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को पेठा दान भी देना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और पूजा करें। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी की कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख उसकी जगह बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंताइन बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन आकर सारा काम कर जाता है। गऊ माता ने सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है,
जो तुम मेरा इतना काम कर रही है। माँ, तुझे किस चीज की जरूरत है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन उकुतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा वहां पर 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दुरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? वह देख कर बोला, चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय हो। विनायक जी महाराज की कथा। बंधुओं, जब भी कोई कथा कहानी सुने तो उसके बाद विनायक जी की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तभी उस कथा को सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो विनायक महाराज की जय। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने को ना मानता, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल थे। तब एक बुढ़िया माई बोली, ले बाबा, तेरी खीर मैं बना दूं। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, बर्तन मांग के लाऊं? देख, तेरे घर में अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है, चावल की परात भरी पड़ी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा, खीर जिम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू, तूने खीर खाई थी क्या? हाँ, खीर निकल रही थी,
मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को विनायक जी महाराज ने लात मारी, झोपड़ी महल बन गई, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूट्यो, सब किसी पे टूट्यो, कहते सुनते हुंकारा भर देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।